वाई जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हाउ भी इम्पॉर्टेंट है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं और इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे प्रोत्साहन मिल रही है कि इस मार्ग में मैं और आगे बढ़ती ही जाऊं और भी न्यू न्यू टॉपिक्स लेकर आऊं जिसमें हम बैठकर चर्चा करें। क्योंकि चर्चा किसके साथ किया जाता है? अपनों के साथ ही किया जाता है। वो अपने जो बताते हैं कि कहाँ और अच्छा करना है, कहाँ पर तुम गलत हो, कैसे और तुम प्रोग्रेस कर सकती हो। तो अब तो आप मेरे अपने हो चुके हैं, है ना? सो थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं एक और नया बैच लेकर आई हूँ जो कि 1 फेब 2024 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो पेड बैच है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कीजिए। इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, इसको रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि लोगों को तो यही दिखेगा। गर्दन से नीचे कितना भी इन्वेस्ट कर लीजिए, वो इतना इम्प्रेस नहीं करेगा जितना ये इम्प्रेस करेगा, है ना? सो थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि 3:30 बजे कैसे उठे। अब तो उठेंगे ही उठेंगे 3:30 बजे, अब तो ज़रूर उठेंगे, ऐसे कुछ मैंने वीडियोस बनाए थे, 3 वीडियोस बनाए थे। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम, हमको पता था कि क्यों उठना है, हमको पता था क्या करना है, हमको ये भी पता था, लेकिन कैसे उठेंगे 3:30 बजे वो आपने हमको बताया। और थैंक यू सो वेरी मच कि आज हम उठ पा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे एन नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में या कहीं पर भी, जो कि बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बेला में क्यों उठना है, अमृत बेला में क्यों उठना है। ये जो देव समय है उसमें उठने से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि मेलाटोनिन बहुत हाई चरम सीमा में होती है। क्यों उठना है ये बताया गया था, लेकिन कैसे उठना है वो आपके वीडियो के माध्यम से हमको पता चला है। आज बहुत सारी हाउसवाइफ जो करना चाहती थी अपने ऊपर काम, अब मेरे सेशन को अटेंड कर रही हैं। उनके लिए बहुत आसान हो चुका है सुबह 4 बजे का सेशन अटेंड करना मेरे लिए। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले अब वो भी मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं उठ पा रहे थे या उठ कर भी सो जाते थे, आज वो मेरे सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया कि कैसे उठना है। जी हाँ, ये उसी प्रकार से है जैसे हमको पता है कि खाना खाना क्यों ज़रूरी है। खाना खाने से हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से दिन भर हम अपना सारा कार्य करते हैं। पता तो है कि खाना खाने से क्या होता है, लेकिन कैसे पकाना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना पकाना है, कितना मसाला डालना है, कैसे पकाना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब पकेगा तभी तो खाएँगे और तभी तो ऊर्जा मिलेगी ना। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, 3:30 बजे कैसे उठें, अब उठना होगा आसान, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पॉज करके देखिए। उसमें क्लियरली मैंने बताया है कि कैसे उठ सकते हैं। कुछ डिप्रेशन एंजाइटी के लोग हैं जो कि मेरे को अभी कॉल करके बताते हैं कि मैडम, आपने हमारा काम तो आसान बना दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा उठने में मुश्किल होता है। मतलब कि लगता है कि फिर से सो जाएँ। हाँ, वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो मैं भी थी, तो मैं कैसे उठ रही थी, कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी और मैंने उनको क्या बताया वो मैं बताने जा रही हूँ, है ना? एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है। आपको पता है कि 1 घंटा आपको जाने में लगेगा और 1 घंटा तो एंट्री करने में, पूरा फॉर्मेलिटी को निभाने में लग जाता है। यानी कि 4 बजे की फ़्लाइट है तो 2 घंटा तो निकाल दीजिए। अब तैयारी करने के लिए तैयारी करने के लिए भी तो 1 घंटा चाहिए ना। आप उठेंगे, नहाएँगे, फ्रेश होंगे या अपना जो भी नाश्ता वगैरह करना होगा, कुछ पैकिंग करना होगा, वो करेंगे। तो यानी कि 4 बजे की फ़्लाइट को पकड़ने के लिए आपको 1 बजे उठना है। और रात को काम करते-करते आपके 10 बज जाते या 11 बज जाते।
तो मात्र 2 घंटा या 3 घंटा ही होता है आपको अपनी नींद पूरा करने के लिए, क्योंकि नींद पूरा करेंगे तभी ऊर्जा मिलेगी, अदरवाइज ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी लेस रहेंगे आप। तो कैसे आप 4 बजे की फ़्लाइट को भी पकड़ लेते हैं बस 3 घंटे की नींद को पूरा करके? कैसे? मैंने तो कई बार किया है, आपने भी किया होगा, है ना? याद करिए कि आपने भी 2 घंटे में नींद पूरा किया और अलार्म सेट किया कि 1 बजे उठना है, 1 बजे वो बजेगा, लेकिन उसके बाद, उसके पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। कैसे? क्योंकि ये अलार्म से बड़ा कोई और अलार्म नहीं है। ऐसा कोई अलार्म निज़ाद ही नहीं हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस अलार्म को टक्कर दे सके। ये बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देकर सोते होंगे। मैं देती थी इंस्ट्रक्शन, आप भी देते होंगे, अपने आप से बात करते होंगे। मैं पिल्लो को बोलती थी कि हाँ 1 बजे उठा देना और 2 घंटे की नींद अच्छी देना मुझे। भले ही वो मैं पिल्लो से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं किससे बैकग्राउंड में, मतलब किससे बातें हो रही है? इससे सबकॉन्शियस माइंड से बातें हो रही है, उससे बातें हो रही है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड को जब इंस्ट्रक्शन देकर आप सोते हो, इसी तरीके से पिल्लो से बातें करते करते अगर आप सो जाते हो, कॉन्शियस माइंड तो सो जाएगा, लेकिन वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। देखिएगा अलार्म के पहले ही आप उठ जाएंगे। करके देखिएगा, बिल्कुल करके देखिएगा, है ना? और मैं क्या करती थी, अगर आलस लग रहा है, कि नहीं उठा जा रहा है, तो एक और चीज़, अपने दिमाग, जो आलस वाला दिमाग है ना, उसको क्या बोलती थी, शट अप। और फिर उसको ही फिर से बोलती थी 1 2 3 गेट अप, 1 2 3 गेट अप, 1 2 3 गेट अप, 1 2 3 गेट अप। ये बहुत हेल्पफुल हुआ है, माने या ना माने, लेकिन मेरे को तो बहुत मदद किया है ना? क्योंकि उस समय में आपको लगता था कि कंबल अच्छा है, बिस्तर अच्छा है, तकिया अच्छा है, लेकिन उस समय में फिर सपने लगते थे कि नहीं वो कुछ नहीं है, छोड़ दो उस सपने को, कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो दिमाग हमको ना कुछ और ही बनाना चाहता था, है ना? बार बार वो बोलता था कि यार छोड़ो यार, क्या करना है वो सपनों को पूरा करके, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब छोड़ो। है ना? ऐसा ही होता होगा। तो मैं क्या करती थी, दिमाग को शट अप, 1 2 3 गेट अप, एकदम उठ के स्ट्रेट खड़ी हो जाती थी, नंगे पाँव, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लिया, है ना? और जो भी है वॉकिंग कर लिया, तो ठंडा जब लगता था पैर में, काफ़ी नींद भाग जाती थी, और डायरेक्ट वॉशरूम जाके ब्रश करना और फेस वॉश करना, और फिर उसके बाद तैयार हो जाना। मैंने आज 2 चीज़ें बताई हैं, करके देखिएगा। अगर फ़र्क लगता है, फ़र्क तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये मशीन से बड़ा और कोई मशीन है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। ये अलार्म बहुत ही बड़ा अलार्म है, तो करके देखिएगा। और बिल्कुल 3:30 बजे उठिए, उठकर अपने ऊपर काम करिए, है ना? सपनों के लिए काम करिए, अपने लिए काम करिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। कैसा लगा आज का ये विषय, ये चर्चा वाला विषय, आप बताइएगा, है ना? अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो भी लिखिएगा, फ़र्क पड़ा है तो वो भी लिखिएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।